बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यह दावा कर दिया कि पश्चिमी देशों ने अगर रूस को उकसाया तो वो परमाणु हमला करने में देर नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर पश्चिमी देशों ने पुतिन को भड़काने की कोशिश की तो फिर वो यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं, जिससे इतनी भयानक तबाही आएगी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकेगी। बीते कुछ समय से दिमित्री मेदवेदेव लगातार परमाणु बम की धमकियां दे चुके हैं। असल में रूस के लगातार विरोध करने के बाद भी यूरोप के देश और अमेरिका लगातार यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं, जिसकी वजह से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया और मेदवेदेव के मुताबिक रूस जल्द परमाणु हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के खासमखास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध को अब तक हुए युद्धों में सबसे ज्यादा खतरनाक बताया और इसके पीछे अमेरिका और नेटो के देशों को जिम्मेदार ठहराया। क्योंकि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, उसके साथ नेटो के कई देश शामिल हैं। ऐसे में मेदवेदेव के मुताबिक रूस को मजबूरी में परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे से कई देशों का वजूद मिट सकता है। इधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस अपने बॉमर को और भी घातक बनाने में जुट गया और उसने अपने Tu-95 बॉमर को पहले से ज्यादा मिसाइलों से लैस कर दिया। और दावा किया गया कि Tu-95 बॉमर का अपग्रेड किया हुआ वर्जन अपने साथ 8 मिसाइलें ले जाने में सक्षम होगा। मतलब यूक्रेन की सेना पर युद्ध के मैदान में यह आसमान से आग उगलता नजर आएगा। रूस के मीडिया के मुताबिक पहले Tu-95 बॉमर सिर्फ 4 मिसाइल ले जाने में सक्षम था, लेकिन अब इसे 8 मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। यानी Tu-95 बॉमर पहले के मुकाबले दुगना घातक हो गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को सबक सिखाने के लिए रूस ने अपने इस बॉमर को अपग्रेड कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा और अब इस नए घातक हथियार की बदौलत पुतिन युद्ध का रुख बदलना चाहते हैं। उधर रूस ने यूक्रेन के एक हथियार डिपो पर हमला करने का दावा किया। इसके साथ ही दावा किया कि यूक्रेन के उस हथियार डिपो में कई मिसाइलें और हथियार रखे हुए थे जो तबाह हो गए। रूस की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जोरदार धमाका होता दिखा और फिर वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस वीडियो को रूस की सेना ने जारी करते हुए दावा किया कि उसने यूक्रेन के कुपियंस्क में बने हथियार डिपो को तबाह कर दिया, जहां रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच रूस ने यह भी दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई हथियारों के साथ साथ वो मिसाइलें भी तबाह हो गईं जो उसे पश्चिमी देशों से मिली थी। इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने दावा किया कि उसने क्राइमिया में यूक्रेन के बड़े हमले के प्लान को फेल कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक FSB ने क्राइमिया से एक यूक्रेनी एजेंट को गिरफ्तार भी किया, जिस पर क्राइमिया के गवर्नर की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। FSB ने दावा किया कि यूक्रेन के इस जासूस ने गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने का खतरनाक प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। हालांकि जासूस के पकड़े जाने पर यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यूक्रेनी जासूस के पकड़े जाने के बाद रूस ने क्राइमिया में सुरक्षा बढ़ा दी। चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए गए। पुतिन की सेना ने 2014 में ही क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और बीते 18 महीनों से जारी जंग में ज़ेलेंस्की की सेना ने कई बार इस इलाके पर हमले किए, लेकिन पुतिन की सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। उधर नेटो के पाले में जाने के बाद रूस के पड़ोसी फिनलैंड ने उसके खिलाफ एक नया कदम उठाने का मन बना लिया। फिनलैंड के ऐसा नियम बनाने का प्लान है कि रूस के नागरिक उसके यहाँ घुस ही ना पाए। फिनलैंड पिछले साल सितंबर में ही रूस के पर्यटकों के लिए अपना बॉर्डर बंद कर चुका है और अब वो बिजनेस ट्रिप के लिए अपने यहाँ आने वाले रूस के नागरिकों पर भी सख्ती करने की तैयारी में है, ताकि रूस के लोगों के लिए किसी भी वजह से फिनलैंड में एंट्री लेना लगभग नामुमकिन हो जाए। फिनलैंड का रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यूक्रेन की जंग से पहले रूस के लोग फिनलैंड आते जाते रहते थे, मगर फिनलैंड ने पहले रूस के पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे बंद किए और अब वो बिजनेस के लिए अपने यहाँ आने वाले रूस के लोगों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उसका रूस के उन नागरिकों को भी वीजा देने में कटौती करने का प्लान है जो फिनलैंड के स्कूलों में एडमिशन पाना चाहते हैं। इसके अलावा भी फिनलैंड के दिमाग में कई प्लान हैं। फिनलैंड का मानना है कि अगर रूस के नागरिक आराम से उसके यहाँ आते रहेंगे तो उससे फिनलैंड के दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं।